हम क्लास शुरू करेंगे। आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ये क्लास जो है संस्कृत में जो गद्यांश है, उस गद्यांश को स्टडीज करने को लेकर के है। सबसे पहली, जब हम गद्यांश को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें आ रही है। आप अपने अपने जिनके जिनके पास गद्यांश है वो गद्यांश निकाल लें। क्लियर जा रहा है, दिख रहा है? हाँ, तो जब आप गद्यांश देख रहे होंगे तो सबसे शुरू अक्षर जो है वो लिखा हुआ है बालिका नाम। चलिए हम लोग बोर्ड पर आते हैं, बोर्ड बोर्ड पर सबके पास है ना? देखिए, सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो है बालिका नाम। यानी कि जैसे ही बालिका नाम आ गया, बालिका नाम आया, तो बालिका नाम कहने का मतलब हुआ कि कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगा। बालिका नाम षष्ठी का बहुवचन क्या होगा? षष्ठी का षष्ठी का बहुवचन। और जब षष्ठी का बहुवचन होगा बालिका नाम, तो इसका मतलब है बालिका के लिए होगा, या बालिका का, या बालिका के, यही होगा ना? अस्तित्व संरचना है, यानी कि अस्तित्व की संरक्षण के लिए। संरचना है, दूसरा शब्द आया संरचना है। संरचना, इसमें कौन सी विभक्ति है? यहां जो प्रयोग किया गया है संरचना में, यहां हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। कौन होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जिस तरीके से बालकाय होता है उसी प्रकार से क्या होगा? संरचनाएं होगा। यानी कि बालिका के अस्तित्व के संरक्षण के लिए शक्तिकरण से, यानी कि शक्तिकरण यानी सशक्तिकरण के सुनिश्चितार्थ व समानता सुनिश्चित करने और समर्पित करने के लिए सम्मिलित चो प्रयास अपेक्षन्ते, सम्मिलित प्रयास करने की क्या होनी चाहिए? चाहत है, यानी सम्मिलित प्रयास की जानी चाहिए। समझ गए? अतः एव सर्वकारा, इसलिए सबों के साथ ये संपूर्ण संपादन करने के लिए पुत्री रक्षताम पुत्री पाठ्यताम, यानी पुत्री की बचाओ, यानी रक्षताम पुत्री की रक्षा करो, और पुत्री पाठ्यताम पुत्री को पढ़ाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, अत्यंत योजना घोषित, यह योजना को घोषणा की गई। अब देखिए, अघोषित है ना, अघोषित अघोषित। अब बताइए कि ये कौन सा लकार शो करेगा? बता सकते हैं? पढ़े होंगे लंग लकार। लंग लकार पढ़े हैं? लंग लकार में मिला होगा तो ताम न, वही ता है, इसका मतलब अघोषित। समझ गए? यानी कि इसके आगे आ लगता है। देखने पहचानने का तरीका क्या है? लंग लगा जब गिरेगा तो उसके आगे आ लगा हुआ है, यहाँ आ लगा हुआ है, घोष से हो गया, और ता जो है ता लग गया। समझ गए? ये लंग लकार है। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रीय अभियानत्वेन एतस्य योजनाया कार्यान्वयन स्यादिति सर्वकारस्य परियोजना अस्ति, यानी कि राष्ट्रीय अभियान को बढ़ाने के लिए, ठीक, राष्ट्रीय अभियान को गति देने के लिए इस प्रकार की योजना कार्यान्वित की गई है। अब देखिए यहाँ पे एतस्या, एतस्या बता सकते हैं कौन सी विभक्ति होगा? देखिए एक ही ध्यान दीजिएगा, तस्या के बाद अगर दिया गया है योजनाया, योजनाया,
नाय, यानी इस प्रकार के योजना के लिए योजनाया क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होता है ना बालकाय, उसी प्रकार से क्या होगा योजनाय। इसमें चतुर्थी हो जाएगा। देख रहे हैं विभक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि विभक्ति को क्या कीजिए, ध्यान बढ़िया से दीजिए, ये बहुत काम का चीज है। आगे देखिए, पढ़िए इसको। सर्वेशु, सर्वेशु में कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। बालकेशु जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से सर्वेशु, सबों में। किस प्रकार, राज्येशु राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशु प्रदेशु केंद्र शासित प्रदेशों में, च तेसाम सतस, और 100 से अधिक मंडल, मंडल का मतलब होता है जिला, चयन चयनम भविष्यति, भविष्य के लिए चयन किया जाएगा, एसु कन्या लिंगानुपात अतीव न्यून अस्ति, यहाँ क्या है, ऐसे स्थान में कन्या का लिंग अनुपात क्या है, बहुत कम है। लिंग अनुपात समझते हैं, यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। समझ गए, समझ में आया जी, समझ में आ रहा है सबको, ओके। आगे देखिए, तेषां सत्तस्य मंडलानाम उपरि ध्यानम केंद्रितवा, उन वैसे सबों में 100 से अधिक मंडला नाम के लिए, यानी मंडलों के लिए, ठीक, ऊपरी ध्यान केंद्रित हुआ, विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। फिर तो विभिन्नम जागरूकता व्यायाम मध्याह्न परिस्थिति परिवर्तनाय प्रयास भविष्यन्ते, यानी कि ऐसे जो मंडल होंगे, ऐसे जो जिले होंगे, उसमें तो केंद्र क्या करेगा, विभिन्न जागरूकता अभियान के माध्यम से जो स्थिति है लिंगानुपात में, जो परिवर्तन की जो कंडीशंस है, उसको समन्वय करने का प्रयास करेगा, यह प्रयास होगी। भू का मतलब होना होता है ना, भविष्यति भविष्यन्ति होंगी, समझ गए। तस्वीन अभियाने, इस अभियान में केंद्र सरकार से त्रय मंत्रालय, केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय मिलित हुआ, यानी मिलाया गया, कार्य करंती मिलकर कार्य करेगी, ते मंत्रालय, ये मंत्रालय इस प्रकार हैं, चेत इस प्रकार, महिला विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव विकास और मानव विकास मंत्रालय, यानी कि ये जो है, जो बेटी बचाओ पुत्री रक्षाताम पुत्री पाठ्यताम जो योजना है, इसको संचालन करने के लिए 3 मंत्रालय को मिलाया गया है। कौन कौन मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक। एतेषां मंत्रालयानां प्रारंभिक स्तरे कार्य योजना एवं त्रयाणाम उद्देश्यानां पूर्ति अस्ति। इस मंत्रालय को प्रारंभिक स्तर क्या करेगा, वो कार्य योजना तैयार करेगा, एवं तीनों जो मंत्रालय है उनके उद्देश्य होंगे। ये उद्देश्य इस प्रकार है, ते उद्देश्यम एवं संति, वे उद्देश्य ऐसे हैं, इस प्रकार हैं, समझ गए। सबसे पहले है कन्या भ्रूण हत्याया संगणम, इसका मतलब समझ गए हैं, इसका मतलब समझे, कन्या भ्रूण हत्याया स्थागणम, क्या होगा इसका मतलब, कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम, कन्या भ्रूण हत्या के लिए रोकथाम, समझ गए। दूसरा है बालिका नाम अस्तित्व संरक्षण कृत्वा तासाम सुरक्षा है सुनिश्चित, बालिका के अस्तित्व के संरक्षण, हाँ, तथा उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। तीसरा जो है बालकीभ्य शिक्षाया सामाजिक योगदान चक्रित प्रोत्साहन करणीयम, बालिकाओं की शिक्षा सामाजिक योगदान को किस है,
प्रोत्साहन करने की जरूरत है। हाँ, समाज में। समझ गए? आगे देखिए, एतस् योजनाया शीघ्र शीघ्रम कार्यान्वयन सर्वकारस्य लक्ष्यमस्ति। इस योजना को यथाशीघ्र लागू करना, ठीक कार्यान्वयन करना सरकार की क्या है? कारण सरकार की क्या है? भारतीय कन्याणाम साक्षरताया मध्याह्न तासाम सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता विसंगते चिंतन अस्ति। कारण क्या है? सरकार जो है, हाँ, किसके लिए? भारतीय कन्या साक्षरता मध्य, भारत जो है, भारत में जो है कन्या साक्षरता के माध्यम से वो सामाजिक आर्थिक रूप से और क्या हो जाएगी? आत्मनिर्भर हो जाएगी और चिंतन, हाँ, महिलानां कल्याण सेवा प्रति जागरूकतम जानीतुम निष्पादन क्षमता च वृद्धि कर्तुम प्रयास। यानी कि महिला कल्याण के प्रति लोग जागरूकता होगा, उसकी जो क्षमता होगी उसमें क्या किया जाएगा? वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, और जो कार्य करने की उसमें क्षमता है उसको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। महिलानाम कल्याणम कल्याणम सेवा प्रति जागरूकता जान सॉरी प्रति कथित कथित यूट्यूब श्रृंखला अपनी उपलब्ध वर्तते। यानी कि इसके लिए BP3 योजना के अंतर्गत, BP3 का मतलब क्या हुआ? भ्रूण हत्या सावरणम, बालिकानाम अस्तित्व संरक्षण कृतवा और बालिकी भी शिक्षा सामाजिक योगदान के अंतर्गत जो है ये तीनों योजनाओं को संचालित करने के लिए यूट्यूब श्रृंखला भी क्या है? उपलब्ध होते हैं। एतस्य प्रसारस्य प्रचारार्थम एतस्मिन् मंचे अनेकानि चलचित्राणि प्रकाशितानि। यानी कि इस प्रयास में को प्रचार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के मंच और चलचित्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। ठीक, ततोधिकम नगरकम सा मिलित्वा यस्मिन् विषये विचारमर्थ मेरी सरकार एतस्मिन् जलस्थाने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्याख्यस्य दलयस्ति निर्माणम कृतमस्ति। यानी कि इस प्रकार से बातचीत करके, विचार विमर्श करके हमारी मेरी सरकार नाम करके क्या किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस को जो है निर्माण किया गया, जिसको कि आगे बढ़ाने क्या की जा रही है? कार्य की जा रही है। समझ में आ रहा है सीताराम जी? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी का आवाज आ रहा हो तो बंद करके रखिएगा। हाँ, अनेक समूहों में सक्रियता संदेश मध्यान्ह सर्वकार अभियान प्रचार प्रसारम कुर्वन्नस्ति। ठीक, अनेक समूह के माध्यम सक्रियता के माध्यम से परामर्श के आदान प्रदान के माध्यम से सरकार क्या करती है? सबों से नागरिकों से निवेदन करती है, संदेश को क्या करती है? सरकार भेजती है और उससे अभियान को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करती है? करती है। आप देखे होंगे जागरूक करने के लिए क्या होता है? देखते होंगे नुक्कड़ नाटक गांव में कराया जाता है, स्कूल में बच्चों को से क्या कराया जाता है? रैली निकलवाई जाती है ताकि क्या किया जाए? इस प्रकार की जो है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतस्य पुत्री रक्षताम पुत्री पठताम योजनाए उद्घाटनम हरियाणा राजस्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्घाटन जो है पानीपत में किया। ठीक है, नगर से ऐसा के कंजिल विशेष कारण आशीष इसके इसके जो है बैग में बहुत सारे विशेष कारण है। आहारतम हरियाणा राज्य एक कन्या लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनास्ति। आज के जो है समय में जो है, वर्तमान समय में लिंगानुपात कम है।
हाँ, लड़का के लड़का के अनुपात में लड़कियों की संख्या क्या है? कम है, बहुत कम है। छात्र 1000 बालकेशु बालकीनाम संख्या 874। यहाँ जो है 1000 लड़कों पर कुल लड़की है। हाँ, अतः संपूर्ण से भारत से एकायाम सतत मंडलानाम चयनावत, इसलिए संपूर्ण भारत के इसमें यहाँ पे जो है 100 से अधिक मंडल को क्या किया गया है? चयन किया गया है। तेसु द्वादशी मंडलानी, इसमें 12 मंडल तो हरियाणा राज्य से एक संधि हरियाणा राज्य से है। तेसाम नामानी, वे सबों के नाम रेवाड़ी मंडलम, महेंद्रगढ़ मंडलम, भवानीगढ़ मंडल, भिवानी मंडल, ठीक, झज्जर मंडल, अंबाला मंडल, कुरुक्षेत्र मंडल, सोनीपत मंडल, रोहतक मंडल, करनाल मंडल, कैथल मंडल, पानीपत मंडल, यमुनानगर हरियाणा। ये मंडल है, मंडल कहते हैं हम लोग जो है जिला के पार्ट को या क्षेत्र को जो होता है, ब्लॉक लेवल जो होता है उसको मंडल कहते हैं, ब्लॉक को शायद कहते हैं। अनुमंडल जो होता है ना उसको मंडल है हम लोग, अनुमंडल जो होता है मंडल है उसको। हम्म, जिले टाइप का होता है जी। जिले टाइप का होता है ये। बहुत सारे तो तेरा प्रसिद्ध है, फेमस है। भिवानी भी प्रसिद्ध है, झज्जर भी प्रसिद्ध है, अंबाला भी प्रसिद्ध है, कुरुक्षेत्र भी, सोनीपत भी, रोहतक भी, करनाल, कैथल मंडल सब जो है प्रसिद्ध है। हाँ, हरियाणा राज्य सरकार एतत् योजना सफल व्यक्तिगत संस्थानमपि सहायतम करोत। हरियाणा सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक करने के लिए जो व्यक्तिगत संस्थान है उनके भी सहायता क्या कर रही है? ले रही है। समझ गए? हाँ, हाँ, तो परमंडल उसको उसको हम लोग जो बनाया जाता है उसको परमंडल बोलते हैं। समझ गए? उसको जो है परमंडल बोलते हैं। अब अब जो आता है क्वेश्चन आता है इसका, ठीक। क्वेश्चन आपका पहला है, कस्मिन देशे पुत्री रक्षताम पुत्री पठताम इत्यांतम योजनाम आघोषयत। किस देश में पुत्री बढ़ाओ पुत्री बचाओ घोषणा की गई? भारत हो जाएगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, केन नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में पुत्री रक्षताम पुत्री पठताम योजनाएं उद्घाटन हुआ? किसके नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की प्रारंभ की गई? नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं कितना आसानी से मरा जा रहा है। तीसरा, क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे फिर तो संस्कृत का टीचर बन जाइएगा आप लोग तो। तीसरा क्वेश्चन आपका है, वो है योजनाया सफलताए व्यक्तिगत संस्थानामपि साहाय्यं स्वीकरोत्। इस एतस्मिन् का है अव्यय प्रयुक्त। योजना के सफलता के लिए व्यक्ति संस्थान भी सहायता करते हैं या सहायता करना चाहिए। इसका क्या, इसमें जो कौन सा व्यय है? योजना होगा या सहायम होगा या पी होगा या फिर व्यक्तिगत संस्थान होगा? नहीं जी, व्यक्तिगत संस्थान। अब देखिए, संस्था नाम आ गया, संस्था नाम कौन सा हो गया? षष्ठी हो गया, तो विभक्ति हो गया, अव्यय हुआ वो। संस्था नाम तो इसमें क्या हो जाएगा? अपी।
कौन हो जाएगा? अपि। योजनाया, योजना के, सफलताए, सफलता के लिए, व्यक्तिक संस्थानाम, व्यक्तियों के संस्था, भी सहायम स्वकरोत, स्वयं सहायता करते हैं। अब बताइए कि अव्यय कहते हैं किसको? जिसको कि लिंग, विभक्ति और वचन के आधार पर कोई बदलाव ना आए, उसी को नव्य कहते हैं। अब देखिए, योजना में योजनाएं आ गया तो विभक्ति हो गया, सफलताएं आ गया ये भी विभक्ति हो गया, संस्थान ये भी विभक्ति हो गया, सहायम आ गया, ये जो है सहायता करने की बात में आ गई, स्वाकरोत आ गया तो वो हमारा क्या है? वो हमारा जो है आकर के फिर धातुरु आ गया, धातु और लकार आ गया। तो बचा कौन? अपि। मेरा भी अभी कौन हो जाएगा? अपि हो जाएगा। ठीक। तीसरा, अगला क्वेश्चन आइए। तस्मीन का समात नौ सत्य नौ, इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, हरियाणा राज्य एवं कन्या लिंगा अनुपात सर्वाधिक अस्ति, हरियाणा राज्य की कन्या लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यही गलत है ना? सबसे कम है ना, सर्वाधिक न्यून होना चाहिए ना। चलिए, यही गलत हो गया, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आइए, हरियाणा राज्य का मंडला न अवस्थित, हरियाणा राज्य में कौन सा मंडल अवस्थित नहीं है? महेंद्रगढ़ भी है। हाँ? इसमें नरेंद्र हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। अगला, एतस्य पृष्ठे कश्चिन विशेषम कारणम अपि आसीत्, ठीक, यहाँ किमर्थम आसीत् प्रयुक्ता, यानी कि इस पृष्ठ में विशेष कारण के लिए डाला गया, इसमें कौन सा आश्रित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा? कौन सी चीज होगा? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, कोई भी नहीं। तो अस्थि का जब हम लोग, अस्थि को जब हम लोग, अस्थि जब लट लकार होता है तो आश्रित भूतकाल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भूतकाल में जो है लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? देखिए, अस्ति अस्ता समति अगर रहे तो ये सिंपल से समझिएगा, लट लकार है, और जैसे ही आशित आ जाए, ये आशित आ जाए, तो आशित का मतलब होता है लोट लकार, सॉरी लंग लकार, भूतकाल। लट हो जाएगा जहां आशित का जगह पर अस्थि होता। हाँ, अस्थि। लट लकार यहाँ जो है आशित है, इसलिए हो गया लंग लकार। हाँ जी, लकार 10 प्रकार का होता है। आगे देखिए, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, समझ गए? देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको आसानी से पकड़ना। अच्छा देखेंगे, ये देखेंगे, जाल स्थाने, हाँ तो कौन सा होगा? सप्तमी। क्या हो जाएगा? सप्तमी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, सप्तमी में जो है आप सिंपल से देखिएगा, अधिकरण में आप शो करेगा, और जब अगर पहचानने का तरीका हो तो लास्ट में ए लगा हुआ रहेगा समान पहचान के लिए। जाल स्थान, स्थाने, स्थानयो, स्थानेषु, स्थान, स्थाने, स्थानयो और स्थानेषु, सप्तमी हो गया। हाँ, अब देखिए, भविष्यति शब्द मूल धातु केन प्रयुक्त, भविष्यति शब्द में कौन सा मूल धातु प्रयुक्त होगा? तो ये कौन सा धातु है? भू धातु। भू का मतलब होना। हाँ। हाँ, हो जाएगा।
नहीं जी, भाव का मतलब होता है। भाव में अगर टी लगाते तो होता है इसका मतलब। होना का जो होता है धातु है वो भू धातु है। हाँ, मूल धातु जो है भू होता है, भू का भाव का रूप चलता है, समझ गए। हाँ, मूल धातु भू होता है। भू। हाँ, 2 नंबर, खा नंबर हो जाएगा। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हम लोग आते हैं दूसरा का ध्यान से में आते हैं। दूसरा का ध्यान तो हम लोग केवल आंसर देखेंगे इसका। क्या? हाँ, देखिए, आंसर से आप कैसे पकड़ पाइएगा। उसका समान तरीका ये है कि ऊपर ऊपर नजर देख लीजिए, जो जो मिल रहा है उसी के आसपास होगा, लेकिन उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, मात खा सकते हैं। समझ गए। क्योंकि एक ही जगह चीज जो है 4 जगह आपको मिलेगा, उस कंडीशंस में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, जो कि इस बार में बैंक में था। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश पढ़ लेंगे एक बार, कम से कम तेजी से भी पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कहने क्या चाह रहा है। सबसे पहले गद्यांश पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। समझ गए। गद्यांश पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का क्या रहा है, ताकि आप जो है फिर गद्यांश पढ़े तो उस समय आपको पता चल जाए कि अच्छा ये कहना चाह रहा था। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर एक जल्दी सा, उसके बाद आप गद्यांश पढ़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, आपको अगर ध्यान पढ़ते समझ में आएगा भी, नहीं भी आएगा तब भी आपको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार सकते हैं, और समय का आपका बचत होगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कस्मिन मासे प्रकल्पस आरंभे करिष्यामः इति वत्। कस्मिन मासे किस मास में प्रकल्पस को आरंभ करने के लिए कहा गया, इति अभवत यानी हुआ। अच्छा, देखते हैं कस्मिन मासे, शुरू पढ़िए देखिए। तम वर्षास अगस्त मासे पंचदश दिनांके स्वस्य भाषणे श्रिया घोषयात्। ठीक। यथा शीघ्रं हि वयं मेक इन इंडिया इत्यस्य कार्यस्य प्रकल्पस्य आरम्भ करिष्यामि। कौन मास में है? अगस्त मासम। आंसर हो जाएगा मेरा अगस्त मास से। देखिए, 14 यानी 2014 तमस वर्ष। 2014 के वर्ष में बस से अगस्त मास से। ठीक। अगस्त मास के पंचदशे यानी 15 दिनांक स्वतंत्रोत्सव पर्वणि, स्वतंत्रता दिवस पर्व के स्वस्य भाषण, अपने भाषण में श्री नरेंद्र आघोषित, श्री नरेंद्र ने घोषणा किया, शीघ्र ही यानी शीघ्रतम ही, वयम हम लोग मेक इन इंडिया इतकारस से, मेक इन इंडिया जो परियोजना है उसको हम क्या करेंगे, प्रकल्प आरंभ, उसकी जो घोषणा को आरंभ करेंगे। समझ गए। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है तस्मीन माह से प्रकल्प से आरंभ करिष्याम इति अभवत। आंसर कौन हो जाएगा आपका? हाँ, आरंभ करिष्याम यानी मेक इन इंडिया का जो क्रियाकलाप है, उस योजना जो है इस पर काम करना हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। समझ गए। चलिए आगे। तो देखिए कैसे मिल रहा है अगर आप डायरेक्ट खोजते हैं तो अगस्त मास भी है आपका ऑप्शन। करिश्यामा देखिए इसका रस प्रकल्प से है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो अगस्त मास भी नहीं मार सकते थे। आगे नीचे प्रकल्प संबंधिया है।
तो उसके नीचे दिसंबर मास भी है, देख रहे हैं। फिर आगे जो है, यानी कि चारों जो है अलग अलग मास जो दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में समझने के लिए आपको पहले इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद देखिए आगे भी आ गया। कस मासस एकोन में दिनांक प्रकल्प संबंधी कार्यशाला योजना होगा। देखिए इसमें डाला हुआ है एकेन त्रिसम्मते 21/12/2014, कौन महीना हो गया? आंसर देखिए ऐसे ही मरा गया, दिसंबर। देखे? हाँ हाँ, 21/12/2014 है। सॉरी, ये कौन है जी? ये कौन है? 29 है जी, 29 है जी। हाँ तो 29 लिखा हुआ है, किसने है? 29 है। हाँ, त्रिसंति का मतलब हुआ 30। 30 एक और मतलब कम, यानी 29 हो गया ना। एक और त्रिसंतम थे, यानी कि 29 है, 31 में से एक कम, 29 हो गया। हम्म, समझ गए? हाँ, एक और त्रिंसठ यानी 29। 29 हाँ, फरवरी कहाँ लिखा हुआ है जी? देखिए ना, एकोन त्रिंसठ में यानी कि 29 में, 29/12/2014 दिनांक के, तो 29/12 कौन होगा? दिसंबर ना हो जाएगा तब। हाँ, 30 में से एक कम की बात कर रहा है। प्रथम संबंधी जो है, कार्यशाला का आयोजन कब हुआ? किस मास में? तो आंसर क्या हो गया इसका? दिसंबर। अब देखिए गद्यांश में आते हैं, गद्यांश सब देखते हैं इधर। देखिए यहाँ दिया हुआ है। हम्म, 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 हम्म। 1 2 3 4, नहीं जी। कहाँ पर डाला है इसका? 1 मिनट देख रहे हैं। हाँ, दिसंबर मास से जहाँ डाला हुआ वही है। हाँ वही वाला है। एक ही है जी। 2014 तमस वर्ष दिसंबर महानगर श्री विज्ञानम श्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र कल्पस से घोषणा करता। शुरू का जो है चौथा लाइन, तीसरा आधा, तीसरा चौथा, शुरू से जो है चौथा लाइन आप जो देख रहे होंगे, गद्यांश शुरुआत से चौथा लाइन देखते होंगे, तो लिखा हुआ है 2014 तमस वर्ष दिसंबर मासस एकोनत्रिंशे, देखिए है ना, 29 दिनांक प्रकल्प संबंधाया कार्यशाला योजना भवत। चलिए आगे। अनेन शब्द, इसमें अव्यय पूछ रहा है जी। अगर ऐसा शब्द आए ना, तो इसको हिंदी नहीं देखना है, देखना है लास्ट में कि कह क्या रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अव्यय कौन है, तब अव्यय कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही, अनेन ही, अनेन हो नहीं जाएगा, अनेन ही होगा। अनेन कैसे होगा? अनेक का मतलब होता है बहुआ, अनेक। अनेक
अनेन कैसे होगा? अनेन का अर्थ होता है अनेक या बहुबा। अब बहुबा अनेक शब्द जो है किसी में बदल दीजिए लिंग के आधार पर। क्या? अनेन का अव्यय का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसका कि कोई कभी किसी कंडीशंस में अर्थ नहीं बदलता हो। लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर जिसका अर्थ नहीं बदलता हो उसको कहते हैं अव्यय। तो देखिए भारत, भारत से भारतीय, भारत के मान्यते, यहाँ ते लग गया, मन्य में ते लग गया, ते का में आ गया। स्थिति, स्थिति में भी हो सकता है ये। लिंग वचन, लिंग कौमा वचन एवं विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर जिसका अर्थ नहीं बदलता हो, जिसका अर्थ नहीं बदलता हो उसे अव्यय कहते हैं। उसे अव्यय कहते हैं। हाँ, जिसमें कि कोई अर्थ में, जिसका अर्थ में भी किसी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। हाँ, बहुत। क्या? अनेक का अर्थ होता है बहुत या अधिक। अनेक का अर्थ होता है बहुत अथवा अधिक। हम्म। कैसे हो जाएगा? इसका अर्थ बदलिए तो। कैसे कीजिएगा? अनेकों के लिए। कैसे अर्थ बदलिए अनेकों के लिए? भारत को नहीं बदल सकते हैं? भारत से कौन सी विभक्ति, विभक्ति पद हो गया? भारत में ऐसे लगा करके क्या हो गया? भारतीयों के या भारत के। भारतीय लगा करके लिखेंगे भारत से। भारत ने द्वितीय हो जाएगा। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है। भारत के, भारत से भारत के या भारत का। क्या? हम लोग कहते हैं मान्यता, माना जाना, मानते हैं। हम्म। या मान करके चलते हैं। अगला है कौन सा सत्य नहीं है? इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है सैमसंग संस्थाया अध्यक्ष केचिनारो ही भी, ये गलत है। यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? सैमसंग का संस्थापक अध्यक्ष जो है, सैमसंग संस्था के अध्यक्ष केचिनारो ही वो हैं, ये गलत है। ये संस्था का अध्यापक अध्यक्ष नहीं है। समझ गए? अगर डांस में दिया है देखिए तो सैमसंग है ना। सैमसंग का अध्यक्ष जो है ह्यूंग। हम्म। आपको बोले डाउनलोड, आपने डाउनलोड किया नहीं। पीडीएफ, और पीडीएफ सबसे आसान है जानते हैं क्या? पीडीएफ आपको जानते हैं कि कहाँ पे मिल जाएगा? शहर का क्लास है ना, शहर के क्लास के नीचे वो फोटो स्टेट वाला है।
हाँ उसके यहाँ मिल जाएगा। हाँ गद्यांश वाला। आगे। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। 12 नंबर नहीं समझे। इसमें देखना कौन सा सत्य नहीं है, तो आप जब गद्यांश निकालेंगे तो संस्थापक और अध्यक्ष दिया हुआ है, समझ गए। तो सैमसंग संस्था के अध्यक्ष जो है वो है ह्यूंगचिंग होंग, ना कि, नहीं कि चिनारो ही भी, जीरो है भी नहीं है। ये है कौन? सैमसंग का जो संस्थापक प्रशासक है वो है ह्यूंगचिंग होंग। ये दिया हुआ है जो है दूसरा पेज पर। समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं। नहीं मिला। मिल गया ना। आगे देखिए। क नगरम उत्तर प्रदेश से अवस्थित है। कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? पानीपत, यमुना। हाँ नोएडा हो जाएगा जी। यमुनानगर और पानीपत जो है वो हरियाणा में है। यमुनानगर जो हरियाणा में है। हाँ पानीपत भी हरियाणा में है। सर्वत्र का मतलब हो गया सभी। तो सभी है उत्तर प्रदेश में। नहीं ना। 14 नंबर। व्यायाम भारतीय भ्या जल विशेष अंडता डाटू मुक्ता। देखिए इसमें कौन अस्मा प्रयुक्त है? अस्मा प्रयुक्त होने के बाद कौन सा लकार हो जाएगा? इदानीम किमर्थ अस्मा। अस्मा का मतलब जैसे ही अस्मा आएगा वो लट लकार से लोट लकार हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। हाँ अस्मा, जैसे कि अस्मा अगर हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं, लिख रहे हैं, अगर हम लिख देते हैं स सा गच्छति, इसका मतलब हो गया वह जाती है। अगर हम लिख देते हैं सा गच्छति अस्म, तो इसका अर्थ हो गया वह गई थी। हाँ वह गई थी। हम्म। हाँ लीड में कैसे आएगा? लोट हो सकता है या लंग हो सकता है, जैसे। हाँ चलिए आगे। आसमा जब लगा देते हैं तो उसका लकार चेंज हो जाता है, लट से सीधे जो है प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस हो जाता है। लट नहीं ना होगा जी। लट तो रहता था अगर जो यहाँ पर अस्म नहीं लगाते तब वो हमारा लट लकार होता। अस्म लगा दिए तो मेरा लोट हो गया, फास्ट हो गया। फास्ट। अगला देखिए। कार्यशालाया कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी।
15 नंबर क्वेश्चन। 2015 मध्य वर्ष से 2015 के वर्ष फरवरी माह से बेंगलुरु महानगरे संशोधनम एवं निर्माण कार्यम इति ख्याया कार्यशाला आरंभ हौरी नामक संस्था आकरोत। 2015 में जो है फरवरी माह बेंगलुरु महानगर संशोधन और निर्माण कार्य की व्याख्या कार्यशाला हौरी नामक संस्था ने क्या किया, शुरू किया। इदानीम इनमें कौन कार्यशाला के लिए प्रयुक्त होगा? ठीक, कार्यशाला प्रथमा सप्तमी होगा, द्वितीय व्यक्ति होगा, पंचमी होगा या प्रथमा होगा? कार्यशाला या पंचमी? कार्यशाला नहीं है, कार्यशाला या क्या? हम्म, कार्यशाला या हम्म, षष्ठी भी व्यक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी नहीं दिया है, नहीं दिया है, इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। काट करके कर दीजिए षष्ठी। समझ गए? काट करके इसको कर दीजिएगा षष्ठी। कार्यशाला का जो है, कार्यशाला जो है, यहाँ क्या होगा? शाला यानी आकारांत हो गया। आकारांत का षष्ठी व्यक्ति पर्याय क्या होगा? शालाया। हाँ, आकारांत। ठीक, आकारांत विभक्ति। हाँ में आकार आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें और भी दूसरा भी हो सकता है। इसमें इसमें जो है पंचमी और षष्ठी दोनों होगा जी। लाताया, जैसे लाताया हुआ ना, उसी प्रकार से सालाया पंचमी भी होगा और षष्ठी भी। या पंचमी जो लिखा हुआ वो भी सही होगा, पंचमी है ना, पंचमी भी सही हो जाएगा। तो समझ गए? जैसे लता शब्द रूप आप लेते हैं, लता में ता में आकर है, उसी प्रकार साला में आकर है लाकर। समझ रहे हैं? लास्ट में आकर है ना, साला। साला आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे साला, यही साला है ना, कार्यशाला। ये क्या हो गया? आकारा, यानी क्या होगा? आकारांत स्त्री। तो उसमें जो चलेगा लता शब्द रूप के आधार चलेगा। किसका रूप चलेगा? लता। लता का पंचमी एक वचन होता है लताया। तो उसी प्रकार से कार्यशाला का पंचमी एक वचन क्या होगा? कार्यशालाया। पंचमी भी हो जाएगा और षष्ठी भी, दोनों एक ही होता है इसका। समझ गए? चलिए 16 नंबर देखिए। कृतवा का मूल धातु क्या है? क्री। क्री प्लस कतवा। ये कतवा प्रत्यय लग करके क्या बन गया? कृतवा। क्या बन गया? कृतवा। क्या बन गया? कृतवा। इसका मतलब है करके। एक एग्जांपल लिखिएगा तो, शिशु
शिशु हंसकर चिल्लाता है। शिशु हंसकर चिल्लाता है। शिशु हंसकर चिल्लाता है। शिशु हंसकर चिल्लाता है। अब देखिए क्या किया है, हंसकर चिल्ला रहा है ना, तो क्या बनाइएगा, शिशु हंसितवा, हंसितवा किरदती, कृंदती या करंदती, करंदती। शिशु हंसकर चिल्लाता है। शिशु हंसितवा क्रंदती, शिशु हंसकर चिल्लाता है। हाँ जी, हंसितवा, हंसितवा। यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा, यानी कतवा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कतवा प्रत्यय। हाँ, ठीक, मिटावे। चलिए, 16 हो गया। अब जो 17 से आता है वो आपका आता है पेडागोजी। हाँ जी, 17 से 22 तक आपका पेडागोजी है। नहीं, सुगा विधि एक विधि है अध्ययन करने का। सूत्र विधि जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सुगा विधि। हाँ, हाँ, सूत्र विधि से अध्ययन जब किया जाता है उसको कहते हैं सुगा विधि। ठीक, आगे। बिल्कुल सही है। व्याकरण शिक्षण शास्त्र में विश्लेषण विधि से शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं, समझ गए। नहीं, एनालाइज करना। विश्लेषण का मतलब हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना। एनालाइज जिसको बोला था, एनालिसिस। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करना, व्याकरण में ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, जो दिया हुआ है सो पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव को अलग करना। नहीं करते हैं जी, हम लोग देते हैं मेरिट और डिमेरिट देखते हैं इसका। मान लिया अगर आप पढ़ रहे हैं प्रत्यय को मेरिट और डिमेरिट पर देख निकालते हैं इसमें कि प्रत्यय से क्या फायदा है क्या नुकसान है। नहीं निकालते हैं ना, निकालते हैं। कह रहे हैं कि आप जब व्याकरण पढ़ते थे क्या उसका मेरिट और डिमेरिट निकालते हैं। नहीं निकालते। चलिए, बिल्कुल सही। अगला है गद्य शिक्षण विधि अस्ति, गद्य को शिक्षण किस विधि से किया जाएगा। हाँ, आगमन होगा या उद्बोधन होगा। उद्बोधन विधि द्वारा, उद्बोधन विधि।
तो यहाँ नियम से चलेगा। यहाँ कहाँ जब हम लोग गद्य पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, तो कहानी बोल करके उद्घोषणा करके, बोधन करके न पढ़ेंगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक, कहानी अगर पढ़ा रहे हैं, मान लिया कहानी पढ़ा रहे हैं कि एक लड़का था, लड़का ये सब ऐसे ऐसे कर रहा था, तो इसको क्या कीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल दे करके समझाइएगा कि समझा के एग्जाम्पल दीजिएगा, दोनों कोई काम नहीं कीजिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा कि आप कहानी कहते हुए चले जाएंगे। आप अगर कहानी को पढ़ा रहे हैं, मान लिए सरस्वती पूजा हाँ? काल्पनिक रूप से बताएंगे, उद्बोधन करेंगे उसको, ना कि उसको आगमन निगमन विधि द्वारा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल दे करके जो है उसको पहले फिर पढ़ाएंगे, वैसा नहीं करते, वैसा जानते हैं कहाँ करेंगे, जहां आप लोग अगर पद पढ़ेंगे, जहां कविता आप लोग पढ़ेंगे, समझ गए, वहां आप एग्जाम्पल देते हैं। जहां आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं, वहां आप आगमन और निगमन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए। गद्य में, कहानी में क्या कहिएगा, किसको एग्जाम्पल दीजिएगा। उद्बोधन का मतलब हुआ कि अब बोध के अनुसार पे, यानी कि उसके काल्पनिक जो है मनोभाव बना करके, यानी कि कल्पना उसके, क्या करें उसको हम कल्पना में ला करके, समझ गए। चलिए आगे। सहयोग विधि, सहयोग विधि कौन सी विधि मानी जाती है। सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता है। 20वां नंबर छूट गया। शिक्षण विधि नास्ति, शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। हाँ, सूक्ष्म कार्य योजना बना सकते हैं, सूक्ष्म विधि से क्या करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, शिक्षण नहीं देते हैं। पाठ योजना जब बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्म कौशल होता है, छोटे छोटे अध्याय में उसको बांटते हैं, जबकि हम लोग शिक्षण जो देते हैं व्याख्यान देते हैं, भाषण और वाद विवाद के माध्यम से। हाँ, नहीं का ध्यान नहीं है, खुद से सोचना पड़ेगा। हाँ, तब पता चलेगा, पेडागोजी पढ़ाएंगे ना। एनसीएफ से थोड़ा बहुत पकड़ हो जाएगा, एनसीएफ से भी, और पेडागोजी जब स्पेशल पढ़ाएंगे ना संस्कृत का, तो उससे पूरा पकड़ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखिए। सहयोग विधि किस नाम से जाना जाता है। हम्म। नहीं जी, सहयोग विधि जब हम पढ़ा बताते हैं तो साहचर्य विधि, विधि नाम है सहयोग विधि, साहचर्य विधि। समझ गए। चलिए आगे, व्याकरण शिक्षा से प्रमुख विधि संति, व्याकरण को शिक्षण के लिए कौन से आधार पर पढ़ेंगे। इसमें हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण से भाषा संदर्भ विधि तो पढ़ ही लेंगे, पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी पढ़ेंगे, और सहयोग विधि के आधार पर भी। हाँ, अगर जो रहता कि प्रमुख प्रथम स्थान के आधार पर चूज करने के लिए, तब आपका हो जाता भाषा संदर्भ है।
एक नंबर में अगर आता तो क्या हो जाता, भाषा संदर्भे। समझ गए। चलिए तीसरा जो है ध्यान से उसका मेंशन बता देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, छोटा सा है। हाँ देखिए, पहला जो है कह रहा है कि किस देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, 545 सदस्य लोकसभा में और 250 सदस्य राज्यसभा में, कौन सा देश में ये व्यवस्था है? भारत में है ना, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, आप लोग होशियार हैं, तेज हैं, तो हम क्या करें इसमें। हाँ अधिकतम है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए, कार्यकारिणी का सब शाखा का सबसे प्रमुख कौन होता है? हाँ बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही होता है, संवैधानिक प्रमुख जिसको बोलते हैं। चलिए, इसमें है कौन सा अव्यय प्रयुक्त किया गया है? नागरिकाणां शासनार्थे मूलभूतानि नागराणि आपराधिकानि वा विधानानि संसदि एव विधि निर्माण द्वारा स्थापित यस्मिन् का अव्यय प्रयुक्त। ऑप्शन है ए नागराणी, शासनार्थ और संसदीय। इसमें पूछ रहा है नागरिकों के शासन के मूल नगर जो है, बहुत सारी संसदीय विधि है, विधि निर्माण में अव्यय का किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नगरानी, नंबर 3 में शासनार्थ है और नंबर 4 में संसदीय। ऑप्शन नंबर ए इंसल्ट एव, एव। हाँ, अगला देखिए, इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो अव्यय है। आगे देखिए, आपका अव्यय कमजोर है, अव्यय पढ़ना पड़ेगा फिर से। आगे देखिए, क्या अभी अव्यय नहीं पढ़ा? इस पे अव्यय, हम्म, नहीं अव्यय अभी नहीं डाला, अव्यय नहीं पढ़ा है अभी। हाँ पढ़ा देंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कुत्र अवस्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली या नव दिल्ली? नव दिल्ली होगा जी, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाँ। हाँ चलिए अगला। अब देखिए ना, 26 नंबर भी, भारत के संसद भवन नोएडा में है कि दिल्ली में है? तो आंसर गलत हो गया, डी नंबर। नहीं जी, नई दिल्ली में है। हाँ नव दिल्ली में है। यहाँ लिखा हुआ है नोएडा महानगरी। गलत है ना? गलत है, यही गलत हो जाएगा। चलिए आगे, विद्यन्ते पर कौन, अगला दो। पैड़ा को जी नहीं है, ये इसका है, गद्यांश का है। हाँ यही होगा कि तो घुमा करके लिखा हुआ होगा, है लेकिन गद्यांश में ही है। ठीक। आगे है 28 नंबर में, न्यायपालिकायाम च सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अपि चौ 33 उच्च न्यायालय। 33 नहीं होगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 उच्च न्यायालय। हाँ गद्यांश में 33 पड़ गया है।
हाँ, ये गद्यांश में जो लिखा हुआ गलती है, देख लीजिएगा 24 है या 25 है, देख समझ गए। 35। 25 होगा, 25। हाँ, 25 होगा। और 33 जो है उच्च न्यायालय, सॉरी, टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। हाँ, जो है चीफ जस्टिस को छोड़ करके मुख्य न्यायाधीश। हाँ, यहाँ जो लिखा है विद्यन्ते में कौन सा लकार होगा? ते ते अंते। यहाँ हो जाएगा लट लकार। लट लकार। हाँ, लट लकार एप्सिलॉन को दे देगा। हाँ, 25 है ना? चलिए ठीक। विद्यन्ते में होगा लट लकार। आत्मेन पदी जब लट लकार पढ़े होंगे या उसमें नोट्स में देखे होंगे तो उसमें मिला होगा ते एते अंते। यहाँ क्या है, अंते में विद्य जोड़े अंते बराबर क्या होगा? विद्यन्ते। समझ गए? विद प्लस ये अंते, विद्या प्लस अंत्य क्या होगा? विद्यन्ते। चलिए 29 आइए। राजीव। राजीव येसु कौन सी व्यक्ति होगी? 29 नंबर आइए। राजीव येसु में क्या होगा? सप्तमी व्यक्ति ना? लास्ट में सु लगा हुआ है। लास्ट में सु लगा हुआ है, सप्तमी व्यक्ति हो जाएगा जी। हाँ। और अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। विद्यते मूल शब्द क्या होगा? मूल धातु केन प्रयुक्त होगा? विद। इसमें क्या हो जाएगा? विद। विद विद खा नंबर। विद यूज करते हैं हम लोग अलग 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 दृष्टिकोण में। नहीं, अलग होगा। ठीक। ये जो है टोटल जो है कहानी आपका समाप्त हुआ। कोई समस्या किन्हीं को? नहीं ना? हाँ। बालिका नाम अस्तित्व संरचना, बालिका के अस्तित्व संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण के लिए, सुनिश्चितार्थ सुनिश्चित के लिए, समन्विता समन्वय के लिए, सम्मिलित यानी सम्मिलित चौपर्यास पेंशनते यानी सभी को सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है, यानी सभी को सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। ठीक। चलिए। और कोई समस्या किन्हीं को? ठीक है, तब नेक्स्ट डेज मिलते हैं। टाइमिंग 5 o'clock। हाँ, 5 o'clock। हाँ, रहते हैं। हाँ, अगले दिन। आज तो अभी यहीं तक रहेगा। अगले दिन। हाँ, अगले संडे को फिर का ध्यान चलेगा। संभावित तो है। क्लास रेगुलर चलेगा। चलिए मिलते हैं अब। 5 बजे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।